बात करेंगे 2017 से 2025 तक वो लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट अब पहुंच चुकी है। दरअसल उन्नाव रेप केस की बात कर रहे हैं। उन्नाव रेप केस पर उन्नाव में साल 2017 में ये घटना हुई जब पीड़िता का ये आरोप लगा था कि जून 2017 में उसके साथ रेप हुआ है। इसका आरोप उसने कुलदीप सेंगर पर लगाया। जब ये घटना हुई तब कुलदीप भाजपा के विधायक हुआ करते थे। हालांकि इस पर मामला और बढ़ा। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि पीड़िता को धमकी दी गई कि शिकायत की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पीड़िता और उसके परिवार का ये आरोप है कि 2017 से 2018 तक पुलिस ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी। मार्च 2018 में पीड़िता ने दिल्ली का रुख किया, जहां आत्मदाह की चेतावनी दी। 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता ने यूपी मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। यहां से मामले के तूल पकड़ने पर 8 से 9 अप्रैल 2018 को इस केस में पहली बार एफआईआर दर्ज हुई। 9 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की आर्म्स एक्ट केस में गिरफ्तारी होती है। तब परिवार ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई बदले की भावना से हुई है। 9 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की हिरासत में पिटाई का मामला सामने आता है। पिटाई जेल में हुई। हालत गंभीर होने पर अस्पताल में पिता को भर्ती करवाया जाता है। 10 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की मौत हो जाती है। 3 दिन के बाद यानी कि 13 अप्रैल को कुलदीप की गिरफ्तारी होती है। दिसंबर 2019 में कुलदीप को सजा मिलती है। न्याय की लड़ाई लगभग 9 साल तक चली है। पीड़िता की 2 मौसियों की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। रुक रुक कर सेंगर को जमानत मिलती रही। 23 दिसंबर 2025 हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया था। 29 दिसंबर 2025 यानी कि आज कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई और दोषी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। 4 सप्ताह के बाद अब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भानु दीक्षित अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भानु, 2017 से 2025 तक वो लड़ाई जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, उन्नाव रेप केस की बात कर रहे हैं। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अब न्याय की थोड़ी आस पीड़िता लगाए बैठी है। भानु, बिल्कुल, देखिए, उन्नाव रेप पीड़िता इस मामले को लेकर आज जो फैसला आया है उसको लेकर पीड़िता ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर, हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। पीड़िता की मां ने भी सुप्रीम कोर्ट का काफी आभार जताया है। इसको लेकर जो उम्र कैद की सजा निलंबित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उस पर सुनवाई करते हुए सूर्यकांत न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं और कुलदीप सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में उनसे जवाब भी दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेंगे क्योंकि वो पहले से ये अन्य आपराधिक मामलों में सजा काट रहे थे। अब 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। ऐसे में प्रियंका, कुलदीप सेंगर का भी एक बयान सामने आया है। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट बयान नहीं दिया, उन्होंने अपनी बेटी के माध्यम से बयान जारी करवाया है। कुलदीप सेंगर की बेटी ने कहा है कि क्या हमारे दुख नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज हम मामले के मेरिट्स यानी उसके जो गुण दोष हैं उस पर भी बहस शुरू नहीं कर पाए। उससे पहले ये वापस से ये फैसला ले लिया गया कि कुलदीप सेंगर को जेल में ही रहना पड़ेगा। जबकि उन्होंने अपनी सफाई में ये भी कहा है कि जो पीड़िता है उसने बयान अपने कई बार बदले हैं। उसने जो घटना का समय है पहले 2 बजे बताया था एक बार, फिर 6 बजे बताया, फिर आखिर में 8 बजे बताया। एम्स की जो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी उसमें भी जो पीड़िता की उस वक्त उम्र थी उसको 18 साल से अधिक पाया गया था। तो ऐसे में उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि अगर मुझे जो फैसला ये आया है हमारे पक्ष में, जो आया था फैसला हाई कोर्ट का, वो कहीं ना कहीं जायज था।
लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हमारी गरिमा, हमारी शांति हमसे छीन ली गई, हमारा पक्ष सुने जाने के मूल अधिकार से भी हमें वंचित कर दिया गया। मतलब हमसे कुछ नहीं सुना गया। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, मीडिया में जो बातें आ रही हैं, उसके आधार पर कहीं न कहीं वो कह रहे हैं कि इस केस को प्रभावित किया जा रहा है, इसमें एक नया मोड़ लाया जा रहा है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी कुलदीप सेंगर ने अपनी सफाई में कहा था कि मेरी जो कॉल डेटा रिकॉर्डर है, जो सीडीआर निकाली जाती है, इसको निकालने का हक सिर्फ पुलिस को होता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये सीडीआर निकाली जाती है। उसमें उस वक्त जो लोकेशन दर्ज थी, तो उनका कहना है कि घटनास्थल पर मैं वहां मौजूद ही नहीं था। मेरे मोबाइल फोन की लोकेशन कहीं अन्य जगह की आई हुई थी, तो मैं वहां मौजूद नहीं था। जबकि जो पीड़िता की उस समय की लोकेशन निकाली गई थी, तो वो खुद उस समय फोन पर बात कर रही थी। ये दावा है कुलदीप सेंगर का। तो वो कह रहा है कि हम पिछले 8 साल से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ये सभी तथ्य हमने कोर्ट के सामने रखे थे, इन सबको साबित किया, उसके बाद ही ये फैसला हमारे पक्ष में आया था। लेकिन अब फिर से जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को जब बदल दिया है, तो उसके बाद अब उनको फिर से जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी भी पीड़ा निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भानु, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। 2017 से 2025 तक की वो लड़ाई जो पीड़िता आज तक लड़ती आई है और अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है।